सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्य को जानने के लिए मैं कौन हूँ यह प्रश्न नहीं है। पर मन को प्रश्न देते हैं कि मैं कौन नहीं हूँ। जब तक मैं कौन नहीं हूँ यह क्लियर नहीं होता, अपना वह अपरिवर्तनशील सत्य स्पष्ट नहीं होता। कि मैं कोई भी थॉट नहीं हूँ, कोई भी फीलिंग नहीं हूँ, कोई भी सेंसेशन नहीं हूँ, कोई भी मूड और मेमोरी नहीं हूँ। तो मैं कौन नहीं हूँ। यह आवाज़, यह मोमेंट मैं नहीं हूँ। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ क्या पता चलता है कि मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। पर यह भी इनफ नहीं है। अब यह देखना है कि मेरा नेचर क्या है। प्योर कॉन्शियसनेस का नेचर क्या है। फिर मैं कौन नहीं हूँ। फिर मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। अपना वह नेचर जाने जो पहला थॉट आने से पहले, जब कोई थॉट अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है, तो पहले थॉट के आने से पहले मैं कौन हूँ।
मेरा नेचर क्या है? अभी पहला थॉट वाइब्रेट नहीं हुआ है मेरे अंदर। कॉन्शियसनेस जैसे बिल्कुल रेस्ट में है, कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई मोमेंट नहीं, कोई साउंड नहीं, जस्ट प्रेजेंट। एवर प्रेजेंट। हद के मन के लिए यह अभ्यास डल और बोरिंग होगा, हद के मन के लिए, पर उसका नेचर एवर प्रेजेंट है, शांति है, साइलेंस है, प्योर लव है। क्यों है? क्योंकि घबराहट नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है, बस प्योर लव, साइलेंस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सृष्टि नाटक के 4 युगों के बारे में परमात्मा हम बच्चों को बताते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और यह संगम युग अर्थात ही कलयुग का अंत, सतयुग का आदि के मध्य का समय, इसको ही संगम युग कहा जाता है। अर्थात यहाँ जब आत्मा को परमात्मा स्मृति दिलाते हैं तो जैसे आत्मा को अपने 84 जन्मों की कहानी अपने अंदर की जैसे सारे उसको स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा कहता है इसीलिए यह युग कल्याणकारी है, यही पढ़ाई का सार है। तुम्हें अभी प्रेजेंट का भी पार्ट दिखाई दे रहा है तो भविष्य का भी पार्ट दिखाई देगा। तो इसी नशे में रहो कि हम भविष्य में श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
परमात्मा पिता यह ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है, बहनों के ऊपर रखा है। तो बच्चे, आप हर आत्मा को ज्ञान का अमृत पिलाकर उस आत्मा को पवित्र बनाओ, पतित से पावन बनाओ। यह काम हम माताओं बहनों को बाबा ने दिया है। और यह पवित्रता की राखी हर आत्मा को बांधकर परमात्मा की स्मृति दिलाओ और उनको तैयार करो कि पावन दुनिया का मालिक बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाबा कहता बच्चे, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी आत्मा जो अहिंसक है, डबल अहिंसक है, उस स्थिति में रहते योग बल से, अपने ही योग बल से नई दुनिया की स्थापना करो। अपना जीवन जैसे हीरे तुल्य बनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा जो सुनाते हैं हम बच्चों को, बाबा कहते एकांत में बैठकर उसका विचार सागर मंथन करो तो यहाँ अमृत निकलेगा। वह अमृत आपको स्वयं को भी यूज होगा, तो यह अमृत का पान दूसरों को भी कराओ, कहता बाबा। क्योंकि यह ज्ञान नशा चढ़ाता है, कृष्णपुरी का मालिक बनाता है। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। आत्मा की स्मृति अर्थात ही हंस की स्मृति, और पात्र की स्मृति अर्थात ही जैसे व्यर्थ का कंकड़ चुभना। तो बाबा कहता जैसे हंस कंकड़ नहीं चुभता, वह सदा ज्ञान रत्न धारण करता है। तो बच्चे सदा अपनी स्मृति में रहकर होली हंस बनो, व्यर्थ की धारणा नहीं करो। व्यर्थ और समर्थ का अनुभव आपको है तो व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ को अपना लो, पवित्रता को अपना लो, तो वहाँ अपवित्रता का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। जहाँ अशुद्धि अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, तो वहाँ भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। इसीलिए गलती से भी किसी का अवगुण धारण नहीं करो, कहता बाबा। स्लोगन है सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति।